everyone, good evening to all of you. Today I am going to discuss one of the most important chapters for NEET and IIT JEE, which is called as wave motion. तो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है वेव मोशन। तो चलना बच्चों, आज मैं वेव मोशन के बारे में डिटेल से बताने जा रहा हूं। वेव मोशन होता क्या है? देखो, फिजिक्स को पढ़ने के लिए जो है ना, एकदम उसका निचोड़, उसका कंसेप्ट जब तक तुम नहीं जानते हो तब तक तुमसे क्वेश्चन हिलने वाला नहीं है। अब तुम क्वेश्चन कितना भी रट करके बना लो, लेकिन जब तक कंसेप्ट आपके पास नहीं है तो आपको फिजिक्स सबसे टफ लगेगा। लेकिन यदि आपके पास कंसेप्ट रियल में आ गया ना, तो दुनिया का ऑल क्वेश्चंस को आप चुटकी में उड़ा सकते हो। चाहे वो यूरोडोप का क्वेश्चन हो, चाहे सी वर्मा का क्वेश्चन हो, चाहे डीसी पांडे का क्वेश्चन हो, कहीं से भी क्वेश्चन आप उखाड़ फेंकोगे। तो आप सुनते होगा कि यूरोडोप बहुत टफ है, यार खाक टफ है। तुम देखना, यदि कंसेप्ट आपके पास रहेगा ना, मैं वेव का पूरा पढ़ाने के बाद देखना यूरोडोप का मैं टच करूंगा, बहुत आसानी से बनेगा। तो चलो, किसी भी चैप्टर का यदि आप डिटेल पढ़ लेते हो ना, तो वो चैप्टर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। लोग ये दिमाग में बैठा लिया है कि फिजिक्स बहुत टफ है, बहुत टफ है। यार ऊपर से पैदा लेगा पढ़ने के लिए कि हम ही आप लोग पढ़ोगे। इसलिए ध्यान रखना कि ये जो है ना, आपके दिमाग में कचरा भर दिया गया है और कि बहुत टफ है, बहुत टफ है। टीचर लोग जो है उड़ा कर पढ़ा देंगे और बच्चा जो है बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। 90% बच्चे को फिजिक्स नहीं समझ में आता है, ये सही बता रहा हूं। बात है उसको टीचर लोग कंसेप्ट देंगे अच्छा से, तब नहीं यार समझ में आएगा। अंधेरा में तीर चलाते रह जाओगे इसी तरह। लास्टली जो है वो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और हाथ खड़ा कर देता है, IIT नीट नहीं होगा। काहे नहीं होगा भाई? ऊपर से कोई आता है दिखाने का जी? तो चलो, बहुत डिटेल से पढ़ोगे ना, पूरा फिजिक्स आप चुटकी में उसको घुमा सकते हो। तो चलो मैं देखता हूं वेव मोशन के बारे में। ध्यान देना इधर। सबसे पहले देखो वेव होता क्या है। देखो, वेव में क्या होता है कि जैसे मान करके चल दो कि इस पेन को आप प्रोजेक्ट कर दिया, तो जैसे पेन को प्रोजेक्ट करो, मान करके चलो कि ये वाटर में जाके गिर गया। पौंड देखे हो, पौंड में देखना है वाटर भरा हुआ है, उसमें जैसे आप नहीं भी भरा हुआ रहे तो स्टोन यहां पर गिरेगा, देखो कि पानी ऐसे ऐसे होना शुरू हो जाएगा। पानी कैसे कैसे होना शुरू होगा? इस तरह होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो पानी जो है कैसे होगा वो मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं आपको। देखो, ये आप यहां पर जैसे ये ड्रॉप गिरा, तो ड्रॉप गिरा तो देखो तो इस तरह हो रहा है ना, चारों तरफ लग रहा है कि यहां से पानी जो है सब किनारा की तरफ भाग रहा है। आप खुद समझो, यदि पानी सब किनारा की तरफ भाग जाएगा तो यहां खाली हो जाएगा और सब चल जाएगा किनारा पर पानी। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। और देखो इसका, यहां पर देखो ड्रॉप गिरावो, स्टोन गिरावो, इस तरह का मिलेगा। यहां पर भी देखो 2 स्टोन गिरा दो तो इधर से भी ऐसे होगा, इधर से भी ऐसे होगा। क्लियर है? तो ऐसा ऐसा बहुत सारा आपको इमेज जो है दिखेगा। यहां पर देखते जाना दोस्तों, कितना है, बहुत है। या नदी के किनारे देखो इस तरह का, या समुद्र के किनारे जाओगे ऐसे ऐसे करता है, पानी करता है ना। तो समुद्र के किनारे जाओगे तो इस तरह पानी होता है, तो लगेगा ना कि तुम्हारे किनारा की तरफ आ रहा है, तो किनारा से टकराएगा तो सब किनारा की तरफ आएगा, तो सब समुद्र के पानी चलाएगा बाहर। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। वो तो कभी कभी तूफान आता है तो ये बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड का हो जाता है, तो किनारा से टकरा करके किनारा को एकदम पार कर जाता है, तो वो पता चलता है सुनामी आ गया। क्लियर है? तो इस तरह का आपको जो है मिलेगा। तो जैसे आप स्टोन ड्रॉप किया, तो स्टोन का कौन सा एनर्जी यार, उसके साथ एसोसिएटेड कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी जैसे उससे जो है टकरा करके उसको मिला,
जैसे जस्ट टकराने के पहले उसका काइनेटिक एनर्जी किसको दे दिया, वो वाटर मॉलिक्यूल्स को दे दिया। तो वाटर मॉलिक्यूल्स बेचारा भूखाई था। अब तुम भी अब 4 दिन से भूखा रहोगे, अब हम 10 केजी मिठाई लाए तो जो पहले लाइन में खड़ा रहेगा मारेगा, गप 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 सब खा जाएगा नहीं। और जब उसका पेट भर जाएगा तब फिर आगे बढ़ाएगा। वही बात यहां पर है। जैसे आप इसको जो देखा, यहां पर ध्यान दो, इधर जैसे आप स्टोन को ड्रॉप किया तो यहां पर ड्रॉप किया तो ये वाला वाटर मॉलिक्यूल नजदीक वाला ज्यादा एनर्जी ले लिया होगा। इसलिए देखोगे शुरू में जो है एम्पलीट्यूड हाई होता है। एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ये आप एसएचएम में पढ़े हो, हम भी पढ़ाऊंगा एम्पलीट्यूड क्या होता है, फिर यहां बताऊंगा। तो maximum displacement from mean position, maximum displacement of oscillating particle from mean position is called amplitude. Okay? तो यहां वाला का जहां पर स्टोन टकराएगा वहां पर एम्पलीट्यूड हाई होगा। भाई वो भर पेट खा लिया तो खूब जम के डांस करेगा, उसके आगे वाला को बेचारे को कम मिला है तो धीरे धीरे एम्पलीट्यूड घटते जाता है। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान देना, इधर जैसे ही स्टोन का एनर्जी जो है किसको दिया, वाटर मॉलिक्यूल्स को, तो वो अपना एनर्जी ले लिया और बचा था आगे को ट्रांसफर कर दिया, फिर बचा वो भी अपना भरपेट खा, फिर आगे वाला ट्रांसफर किया, फिर आगे वाला का ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करते करते किनारा तक पहुंचेगा। क्लियर है? अब एक बात बताओ, कभी कभी नदी के किनारे आप जा करके देखता होगा कि जैसे बाढ़ के केस में, फ्लड के केस में आप देखा होगा एकदम किनारा से टकराता है इस तरह, तो टकराता है तो देखता होगा मिट्टी कट जाता है। अब मिट्टी क्यों कट रहा है, ध्यान देना, मिट्टी इसलिए कट रहा है ना, मिट्टी क्यों कट रहा है, मिट्टी इसलिए कट रहा है कि फोर्स बराबर, अभी लिखना नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर? तो निश्चित रूप से ये फोर्स जो आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के बराबर होता है। इसका मतलब मोमेंटम चेंज हुआ होगा कितना टाइम में भाई, देखो ना, इसको लिख सकते हो dt टाइम में dp चेंज इन मोमेंटम हुआ, तो 1 सेकेंड में कितना होगा बाबू, तो 1 सेकेंड में मोमेंटम जो चेंज होगा dp बाई dt होगा। मतलब कि 1 सेकेंड में जितना चेंज इन मोमेंटम होता है वो फोर्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। 1 सेकेंड में जितना चेंज इन मोमेंटम होगा वो फोर्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर होगा। अब खुद समझो, ये जो है जैसे ही स्टोन को आप गिराया तो ये अपना एनर्जी किसको दे दिया, वाटर मॉलिक्यूल को दे दिया। अब वो जो है लेकर के अपना खुशी से जंप कर रहा है, मतलब ऐसे ऐसे हो रहा है नहीं। और जैसे किनारा से टकरा रहा है वहां मिट्टी कट रहा है। क्यों कट रहा है, वहां फोर्स लग रहा होगा। अब मिट्टी क्यों कट रहा है, चेंज इन मोमेंटम हो रहा होगा। 1 सेकंड में जितना चेंज इन मोमेंटम होता है वो क्या देता है बच्चों, वो फोर्स देता है। तो 1 सेकंड में जितना चेंज इन मोमेंटम होगा क्या देता है, फोर्स देता है। क्लियर है? तो ध्यान देना, इधर वाटर मॉलिक्यूल्स का तो भाई स्पीड है ना, जैसे ही किनारा से टकराएगा तब फाइनल 0 हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी रहेगा फाइनल 0, तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी बराबर फाइनल माइनस इनिशियल। निश्चित रूप से मोमेंटम चेंज हुआ, तो जब भी मोमेंटम चेंज हुआ तो समझ जाओ कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। क्लियर? तो जब भी चेंज इन मोमेंटम, जैसे देखो क्रिकेट खेलता होगा, बॉल को आप कैच करते हो, तो जैसे ही कैच करते हो, ध्यान देना इधर, जो पहला बार खेलता है ना वो क्या करता है, जल्दी से करेगा। अरे यार तुम ऐसे करोगे तो फिर क्या होगा, हाथ में ज्यादा चोट लगेगा, उसको नीचे की तरफ खींचो। क्यों ऐसा, अभी आपने देखा फोर्स बराबर dp बाई dt, d मतलब चेंज समझना, d का मतलब चेंज इन होता है। ऐसे याद रखोगे, ये सबसे बड़ा भाई, ये छोटा भाई, बीच वाला ये सबसे छोटा है। ये जितना भी सिंबल है इसका यूज हम लोग चेंज इन में करते हैं। बड़ा चेंज के लिए ये, सबसे छोटा चेंज के लिए डी का यूज करना, पूरे फिजिक्स की बात। अब यहां पर ध्यान दो, इधर
dt टाइम में dp चेंज इन मोमेंटम हुआ है। कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ है? dp। तो 1 सेकंड में जितना चेंज इन मोमेंटम होता है वही तो फोर्स देता है। वो क्या देता है? फोर्स। अब खुद समझो, ये dt का वैल्यू यदि बढ़ा देते हो तो फोर्स का वैल्यू कमेगा कि नहीं? कम जाएगा। dt का वैल्यू कैसे बढ़ेगा? टाइम ऑफ कांटेक्ट को बढ़ाना है तो हाथ को यार पुल करो, पुल करोगे तो धीरे धीरे बॉल क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी तो जीरो ही होगा। बात समझ गया ना? तुम ऐसे भी कर रहे हो तो फाइनल जीरो हो रहा है, लेकिन ऐसे कर रहे हो ना तो टाइम ऑफ कांटेक्ट ऑफ द बॉल विद द हैंड, टाइम ऑफ कांटेक्ट ऑफ द बॉल विथ द हैंड इज लेस। लेकिन जब ऐसे पुल करते हो तो उसमें ज्यादा हो जा रहा है। जब ये ज्यादा हो जाएगा बाबू तो ये कमेगा कि नहीं? कम जाएगा। तो चोट कम लगेगा, चोट कम लगेगा तो एकदम आराम से कैच कर लोगे। ऐसे करोगे तब तो तुम तो यार नया नया सीख रहे हो, तो तुम ले मरोगे, कैच होगा ही नहीं, बॉल भाग जाएगा टकरा करके। क्लियर? या किसी को मार दो एक तबला, चटाक चटाक मार दिया तो यहां से ऐसे ले जा रहा हो तो इसके पास कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। एक बार गाल पर पड़ा, फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन मोमेंटम देगा। तो चेंज इन मोमेंटम जहां कहीं भी वेलोसिटी चेंज हुआ तो चेंज इन मोमेंटम होगा, तो फोर्स लगेगा नहीं? क्लियर? अब तो क्लियर हो गया होगा। किसी को स्टिक से मारो, फैट से मारो, तबराक से मारो, सब में चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, तब ना चेंज इन मोमेंटम के कारण चोट लग रहा है। क्लियर? चलो, इसका मतलब कि किनारा तक जो वाटर मॉलिक्यूल्स जा रहा है, टकरा रहा है, वहां मिट्टी कट रहा है भाई, वहां पर मोमेंटम चेंज हो रहा है। अब देखो, ये बॉल को मैंने प्रोजेक्ट किया या स्टोन को प्रोजेक्ट किया, तो स्टोन के पास कौन कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है नहीं? और रिफरेंस लाइन, वो तो पोटेंशियल एनर्जी रिफरेंस लाइन पर डिपेंड करता है। यहां पर रिफरेंस लाइन ले लोगे तो पोटेंशियल जीरो। तो मेनली इससे काइनेटिक एनर्जी क्या है? एसोसिएटेड है। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स टकराएगा तो ये अपना काइनेटिक एनर्जी लूज करके उसको देगा। बात समझ रहे हो ना? तो एनर्जी जो है एक जगह से दूसरे जगह तो चला गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख रहा है, जहां पर स्टोन गिरा वहां पर एनर्जी ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स लिया होगा, इसलिए एम्पलीट्यूड ज्यादा, उसके बाद कम लिया, धीरे 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 कमते जाता है। यानी ऐसा आपको मिलेगा, यहां ज्यादा, फिर धीरे 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 कमते जाएगा। क्लियर है? इसी तरह चारों तरफ होगा। बात समझ रहे हो ना? तो यहां से एनर्जी, ये स्टोन का काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्टोन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड मोमेंटम इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है, मोमेंटम का भी ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां पर दोनों ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन मटेरियल पार्टिकल्स का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? आपको मैंने बोला, अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया था कि ये जो है आप वेव, निकलो भाई, घुसा गया क्या? चलो देखो, ये जो है आप स्टोन या ये वाटर ड्रॉप गिरा रहा है, कुछ भी गिराओ ना यार, तो यहां पर जैसे गिरा जाता है, ऐसा तो नहीं कि पानी जो है इस तरह ऐसे ऐसे हो रहा है तो लग रहा है कि पानी भाग रहा है, देखने में लग रहा है कि भाग रहा है। यदि सब भाग जाए तो बीच में खाली में हो जाएगा जी। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। मतलब कि वाटर पार्टिकल्स का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है, वाटर पार्टिकल्स का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है। तो ट्रांसफर किसका किसका होता है? एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मोमेंटम का ट्रांसफर होता है। यानी एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, लेकिन मटेरियल पार्टिकल का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है। इसी प्रोसेस को तो वेव बोला जाता है बच्चों। क्लियर है? और अनदर एग्जांपल आपको मैं दिखा रहा हूं। चलो,
वेव ऑन स्ट्रिंग को मैं दिखा रहा हूं। ये रहा आपके सामने, ये देखो 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 देखो, इसको देखो, ऐसे ऐसे हो रहा है जी। क्लियर है? और ध्यान देना, ये सब किया गया। ये चलो मैं दिखा रहा हूं, जैसे ये देख रहे हो ना, क्लियर? इसमें क्या करो ना कि देखो, एक इंड पर, अभी लिखना नहीं है आप लोग, एक इंड पर इसको बांध दो। ये भी है, देखो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, देख रहे हो ना? अरे यार देखो, ये एक इंड पर बांधो, दूसरे इंड को पकड़ करके ऐसे ऐसे करो, ये रहा। यहां पर मान लेते हैं कि सपोर्ट से बांध दिया, और इस इंड को पकड़ के ऐसे ऐसे करो, तो करने पर क्या होता है कि आपको चलो, तो इसको अब चलो देखो, जैसे यही है, अब इसको बाबू एक इंड को फिक्स कर दो, और दूसरा इंड पर देखो ना, ये छोटू है, देख रहा है कि कितना स्मार्ट छोटू है। ये छोटू जो है, इसको पकड़ करके ऐसे ऐसे कर रहा है, तो इधर से कोई आदमी देख रहा होगा ना, तो ये लगेगा कि ये स्ट्रिंग इधर भाग रहा है। बस समझ गया ना? घर पे जाना और एक रस्सी रखना घर पर, नहीं है यार, खरीद लो ना। एक्सपेरिमेंट यदि कर लेते हो, आपको फिजिक्स जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, एकदम माइंड में सेट हो जाएगा। समझ लिया ना, तो फिर जिंदगी में भूलेगा नहीं, तो नहीं भूलोगे। एक इंड को बांधो और दूसरे इंड को पकड़ के, आप लोग बच्चा में ऐसा खूब करता है, वैसे ऐसे पकड़ के करता होगा, तो लगेगा इधर जो आदमी खड़ा रहेगा ना, लगेगा स्ट्रिंग भाग रहा है। भाई स्ट्रिंग भाग जाएगा तो ये छोटू यहां रहेगा जी, खींचा के चल जाएगा, समझ रहे हो ना? खिंचा जाएगा। इसका मतलब स्ट्रिंग नहीं भागता है, केवल बस मेटेरियल पार्टिकल्स का ऑसिलेशन हो रहा है। यहां भाग कौन रहा है? एनर्जी एंड मोमेंटम। कैसे? यहां पर कभी कभी क्या करना है कि एक मोटा रस्सा ले लेना या रस्सी, इस इंड पर बांध देना। यहां पर यदि कमजोर रहेगा ना, यहां पकड़ के ऐसे मारो तो झटाक से ना, तो वहां टूट जाएगा, फटाक से। जब टूट जाएगा तो समझ लो कि यहां पर फोर्स लगा होगा। फोर्स क्यों लगा? वही चेंज इन मोमेंटम हुआ है यार। तो जब भी एक सेकंड में जितना चेंज इन मोमेंटम होता है, that will be equal to force. क्लियर? चलो, अब चलो मैं लिखवा रहा हूं। समझ गया? पूरा फंडा समझ गया? फंडा यह है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर of energy and momentum from one place to another place without complete transfer of material particles is called wave. क्लियर? अब ध्यान देना इधर, ये पेन को यदि हम फेंक दें, चाहे तुमको उठा करके फेंक दें, तो तुम्हारे साथ मोमेंटम भी होगा। भाई मास तुम्हारा है कि नहीं? और उठा के फेंक दिए, देखो ये छोटू को उठा के फेंक दिए, देख लो देख लो, यही छोटू है, देख रहा है ना कितना बड़ा छोटू है। इसको उठाया, इसे फेंक दिया, तो जैसे ही फेंकोगे तो वहां पर गिरेगा कि नहीं? तो यहां पर गिरा तो इसके पास कौन सा एनर्जी है? एक तो काइनेटिक एनर्जी है, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी मोशन में है कि नहीं? मोशन में है। और इसका मास भी है, वेलोसिटी भी है यार, तो मोमेंटम भी है। मोमेंटम भी देखो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, यानी इसमें एनर्जी भी ट्रांसफर हो रहा है, मोमेंटम भी ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको वेव आप बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे। क्यों नहीं? कोई बता सकते हो? इसलिए नहीं बोलोगे बच्चों कि यहां पर मटेरियल पार्टिकल्स का यार कंप्लीट ट्रांसफर हो जा रहा है। देखो ये छोटू यहां से यहां फेंका गया, तो मटेरियल पार्टिकल का जब कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा तो उसको आप वेव नहीं बोल सकते हो। तो ऐसा प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम जिसमें मटेरियल पार्टिकल्स का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है, वही वेव कराएगा।
क्लियर हो गया। और इसी को वेव मोशन बोल दिया जाता है भाई, एक तरह का मोशन ही ना है, एनर्जी एंड मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है, तो इसी को वेव मोशन बोलता है। यानी वेव के मोशन को क्या बोल दिया, वेव मोशन। ये कौन बड़ी बात है, इसलिए वेव मोशन वेव सेम चीज। क्लियर। वेव के मोशन को हम लोग वेव मोशन बोल देंगे। तो वेव यहां पर क्या है, कुछ नहीं, एनर्जी एंड मोमेंटम का ट्रांसफर है। कहां से कहां, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट कंप्लीट या विदाउट बल्क ट्रांसफर ऑफ ए material particles is called wave. The process of transfer of energy and momentum, the process of transfer of energy and momentum from one place to another place without bulk transfer of material particles is called wave. या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, the process of transfer of energy and momentum from one place to another place without complete transfer of material particles is called wave. ओके तो वेव का डिफिनीशन चलो मैं देने जा रहा हूं। तो इसको आप वेव क्यों नहीं बोलोगे भाई, यहां पर मटेरियल पार्टिकल ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन वेव में क्या होता है, मटेरियल पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता है, मोमेंटम एंड एनर्जी का ट्रांसफर होता है। क्लियर हुआ ना। अब इसको जो है मैं वन बाय वन करके मैं लिखने जा रहा हूं। चल एक और देख लो एग्जांपल, समझ लो बढ़िया से। लिखने के लिए देखो, समझ जाओगे तो फिर तो पूरा फिजिक्स, देखो कोई भी चैप्टर का फर्स्ट 3 क्लासेज या 4 अप टू 4 क्लासेज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। टोटल कंसेप्ट इसी में होता है, इसी के आगे जो है रिपीटेशन होता है, इसलिए फर्स्ट 4 क्लास कोई नहीं क्लास छोड़ोगे। चलो देखो, ये भाई देखो, मान लो कि श्याम भाई है। कौन भाई है, श्याम है, न्यूटन है, मोहन है, सुहान है। देखो इसका नाक थोड़ा थोथा बैठा हुआ है। थोथा बैठा हुआ मतलब सर यार नकवा बैठा हुआ है, उससे क्या मतलब है। ये देखो स्मार्ट बॉय बना रहा हूं, कितना मजेदार एकदम नाक है, मुंह से निकल रहा है। क्लियर। तो देखो जब भी मुंह से आप बोलोगे ना, अरे मुंह से नहीं बोलता है, कान से बोलता है, मुंह से बोलोगे तो बोल करके कभी हाथ को सामने रखना, एकदम फील क्या करोगे, बोलोगे ना तो अंदर से लगेगा हवा निकल के टकरा रहा है, टकरा रहा है। बात समझ रहा है ना, अंदर से हवा निकल रहा है, समझ रहा है ना। चलो तो ये देखो अंदर से हवा निकल रहा है, ऐसा नहीं कि वॉमिटिंग कर रहा है यार, हवा निकल रहा है। तो हवा को आप देख सकते हो नहीं ना, तो ये केवल बस आपको समझने के लिए कर दिया कि निकल रहा है। अब ये हवा जब निकलेगा तो क्या होगा, यहां पहले से तो एयर मॉलिक्यूल्स था, अब अंदर से हवा निकलेगा तो इसको एयर मॉलिक्यूल कहेगा चल आगे यार, तो चल आगे, तब आगे वाला का ढकेल देगा। जैसे देखता होगा कि बेंच है ना, 1%, 2%, 3%, मान लो कि एक बेंच पर ऐसे जो है बैठने का जो है 5 स्टूडेंट का मैक्सिमम कैपेसिटी है, लेकिन ढकेल ढकेल करके वाव बैठ गया, तो वाव बैठ गया तो निश्चित रूप से किनारा पर है, तो कभी उधर वाला ऐसे ठेल देगा, कभी इधर वाला, जब ये बेचारा गिरे गिरे होगा तो कहेगा चलो उधर, तो जब उधर चलो कहेगा तो समझ रहे हो ना, सब जो है उधर ढकला जाएगा। तब बीच वाला कहेगा अरे बुर्बक चांद दिया तो मारेगा, चलो। वही बात यहां पर है। देखो यहां से जब हवा निकला तो यहां पर एयर मॉलिक्यूल्स को नजदीक नजदीक पुश कर दिया। अब फिर कहेगा हटो, हट गया भाई, फिर यहां से हटा मतलब इधर भी कुछ गया होगा, इधर भी यहाँ नजदीक नजदीक, फिर हटो, फिर नजदीक नजदीक। क्लियर। तो यहां पर देखो इसको बोला जाता है कंप्रेशंस। क्या बोला जाता है, कंप्रेशंस। और इसको बोला जाता है बच्चों रेयर फ्रैक्शंस। रेयर का मतलब ही होता है डेंस नहीं, घना नहीं, मतलब छेहर, जिसको छेहर ठेठ हिंदी में बोलते हैं ना यार। तो यहां पर रेयर फ्रैक्शन हो गया, यहां पर कंप्रेशंस हो गया। क्लियर। चलो तो यहां पर देखो एयर मॉलिक्यूल्स जो है
इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। बेंच पर देखोगे, मान लेते हैं किनारे वाला लड़का है चल चे, तो उधर वाला फिर ठेलेगा, फिर मारेगा, ठीक है, फिर ठेलेगा, फिर मारेगा, ठेलेगा। नहीं, मतलब ऐसे 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 होते रहेगा, ऐसे ऐसे। बात समझ रहे हो ना? मतलब इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा, लेकिन वेव का प्रोपगेशन होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहां से साउंड इमिट हो रहा है, तो यहां कोई छोटू सुन रहा होगा कान लगाकर, इसके कान में जो है चदरा वाइब्रेट कर रहा होगा, वो भी इसी से कर रहा होगा, तो सुनाई पड़ेगा। या तुम स्पीकर देखा होगा, चलो एक स्पीकर वाला कहानी सुना दे रहा हूं। आ जाओ भाई स्पीकर। देख बुआ, देख स्पीकर वाला नहीं है जी, होगा कहीं। देखो स्पीकर, देख रहे हो, यहां से निकला, देखो कंप्रेशन कंप्रेशन, रेयर फैक्शन रेयर फैक्शन, क्लियर है ना? ऐसे ऐसे हो रहा है, क्लियर? चलो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो मैं डिटेल से आपको बताने जा रहा हूं वेव मोशन क्या होता है। केवल वेव लिखो, वेव मोशन लिखो, वेव के मोशन जो होगा, यानी एनर्जी एंड मोमेंटम का जो मोशन हो रहा है, वेव मोशन हो रहा है। तो वेव कहते किसको? तो क्या लिखोगे कि एनर्जी एंड मोमेंटम का ट्रांसफर तो होगा, लेकिन मटेरियल पार्टिकल्स का कंप्लीट ट्रांसफर दोस्तों नहीं होगा। तो लिखना इसमें, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, एनर्जी एंड मोमेंटम energy and momentum from one place to another place, to another place, without complete transfer of material particles, is called या is known as wave। इसी को दोस्तों वेव कहा जाता है, क्लियर है? चलो इसका एग्जांपल देखना चाहते हो, देख लो। अभी मैंने देखा वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव ऑन वाटर, वेव ऑन वाटर सरफेस, वेव ऑन वाटर surface, wave on a string, sound wave in gaseous medium, gaseous medium, gaseous medium, etc। नोट करो, फिगर बना दो। चलो देखो, जैसे मान लो, अरे यार यही जो है स्ट्रिंग है और
एक इंड को स्ट्रिंग को यहां पर बांध दिया गया और दूसरे इंड को पकड़ करके ये छोटू जो है ऊपर नीचे कर रहा है। तो ऊपर नीचे करेगा तो इधर से कोई आदमी देखेगा तो उसको लगेगा कि स्ट्रिंग भाग रहा है। बेहुदा कहीं क्या स्ट्रिंग भागेगा तो ये छोटू यहां रहेगा कि खिंचा जाएगा। बात समझ रहे हो ना? मतलब कि स्ट्रिंग नहीं भाग रहा है, एनर्जी एंड मोमेंटम भागते हुए आपको नजर पड़ रहा है। तो एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है? और इस डायरेक्शन में ये जिस स्पीड से एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर होगा स्पीड ऑफ वेव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्पीड ऑफ वेव। सी जो हो गया स्पीड ऑफ वेव। जिस स्पीड से एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर होगा दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ वेव। क्लियर? तो यहां पर पार्टिकल का ऑसिलेशन ऐसे हो रहा है। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। ऑसिलेशन दिख रहा है जी? ऑसिलेशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। मटेरियल पार्टिकल्स। और ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। प्रोपगेशन मतलब आगे बढ़ना, वही हुआ ऑफ वेव। यानी वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन ऐसे है लेकिन मटेरियल पार्टिकल का ऑसिलेशन ऐसे हो रहा है। क्लियर? फिर आप ये दिखा दो। ये मान लो कि न्यूटन साहब है भाई, देखो कितना स्मार्ट लग रहे हैं। इनके मुंह से जो है ना हवा निकल रहा है। बोलेंगे तो आप भी बोलोगे तो होगा। कंप्रेस किया, फिर दूर दूर, फिर नजदीक नजदीक, फिर दूर दूर, फिर नजदीक नजदीक। क्लियर? स्पीकर भी बजाओगे तो वही होगा। देखते हो स्पीकर वाइब्रेट करता है, यानी कभी ऐसे ठेलेगा फिर ऐसे होगा, ऐसे ऐसे। क्लियर? यहां पर मटेरियल पार्टिकल का ऑसिलेशन ऐसे हो रहा है। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। लेकिन यहां पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव ऐसा हो जाएगा। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। प्रोपगेशन ऑफ वेव। क्लियर? अब देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव हो गया। क्लियर? ठीक है? यहां पर देखो जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है। इसको लॉन्गिट्यूडनल बोला जाता है, आगे पढ़ाऊंगा। यहां पर देखो वेव का प्रोपगेशन ऐसे हो रहा है लेकिन मटेरियल पार्टिकल का ऑसिलेशन ऐसे हो रहा है। तो वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर में है, इसको ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। तो ये आपको नेक्स्ट क्लास बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द लेक्चर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।